हरियाणा, बिहार और यूपी, मुझे ऐसा लगता है 3 स्टेट्स ना इंटरकनेक्टेड हैं। परमिशन है वो सबके कि यार इससे किसने बोला नींद आ जाती है, इससे वो मैंने ली। उससे क्या होता है ना, आप मुझे ऐसा लगता है पेन पेपर लेके गाना लिखते हो ना, तो आप निशांची में आपने जो गाने गाए हैं, आपने जो गाने कंपोज किए हैं, आपने टोटल 5 गाने निशांची के लिए कंपोज किए, राइट? नो 9 गाने कंपोज किए हैं। फर्स्ट पार्ट में शायद 5 हैं। फर्स्ट पढ़ूंगा। फर्स्ट पार्ट में 5 हैं। तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि निशांची 2 पार्ट में है, तो ये भी अब कोई स्पॉइलर नहीं है। ये गाना है निशांची में, भगा भगा के मारेंगे। अब ये यूनिक इसीलिए है क्योंकि हैं आप हरियाणा के, ये गाना है भोजपुरी में, बिल्कुल। ये कॉम्बिनेशन कैसे हो गया? देखो पता है क्या, हरियाणा, बिहार और यूपी, मुझे ऐसा लगता है 3 स्टेट्स ना इंटरकनेक्टेड हैं। बहुत जो ठेठ हैं यहाँ के, जी। आप यूपी में जाएंगे ना, आपको यूपी में बहुत मॉडर्न लोग भी मिल जाएंगे, बट वहाँ के ठेठ अलग हैं, हरियाणा के ठेठ अलग हैं। हरियाणा में गुड़गांव भी आता है, बट गुड़गांव के अंदर बहुत ज़्यादा ये ना मॉडर्न लोग भी हैं, सारा कुछ है। तो तीनों स्टेट्स के जब ठेठ आप लगा लोगे ना, तो उनकी लैंग्वेज मिक्स हो जाती है। और उनके ना कुछ स्लैंग्स होते हैं कि ये काम करते हैं, मैं आ गया ना वहाँ पे तो भगा भगा के मारूंगा तेरे को, या भिगो भिगो के मारूंगा। तो ये गाना मैंने बनाया पहले हिंदी में, अच्छा। ठीक है, कि नहरिया पे नाचे लफंटर सारे, तमंचे की बीट पे ठुमके लगे, अरे फ्री की है दारू तू पी ले बलम, हम बता रहे हैं भैया तू कर ले मुझे। ठीक है, ये सारा हिंदी में बनाया मैंने। उसमें हिंदी यूपी, ऐसा थोड़ी यूपीश हिंदी थी। ये अनुराग सर का आइडिया था, फिर इसको भोजपुरी कर, इसको वो कर दे, बस थॉट नहीं जाना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, थॉट तो छोड़ो, एक वर्ड भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसको पलटा है हमने। सिर्फ मेरा और लकीली कोई बाहर से भी नहीं बंदा बुलाया। मेरा एक असिस्टेंट है मेरा, मेरे स्टूडियो में, कमल नाम है उसका, तो वो वहीं से ही है, बिहार से, और बिल्कुल यूपी एंड और बिहार का वो है। तो मैंने उसको बोला, मैं भाई कर इसको ट्रांसलेट। तो उसने नहरिया पे नाचे लफंटर सारे, तमंचे की बिटवा पे ठुमके लगे, अरे फ्री की है दारू तू पीला बलम, पीला बलम, हाँ। हम बतावत हैं भैया तू कैला मजे। परमिशन है वो सबके, जे चाही उताड़ी रे, पर जो ना चाह आज रात उसे भगा भगा के मारेंगे। तो जब सुनाया सर को, सर तो फिर पागल हो जाते हैं। ऐसे में कुछ अच्छा काम दे दो ना उसको, या मज़ा आ गया, ये वाला सीन हो जाता है सर का। तो भगा भगा की ये कहानी है। मैं मतलब बहुत ही लेमन भाषा में बोलता हूँ कि जब हम लोग कोई एक फ़िल्म में गाना सुनते हैं, इनफैक्ट कि जब भोजपुरी गाना भी सुनते हैं ना, तो उसमें इतना म्यूज़िक होता है और उसमें इतना अरेंजमेंट होता है, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, जो भी आप लोग का टर्म है। इसमें ना सिम्प्लिसिटी है। इसमें मतलब कि वो ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं न कहीं वो गाँव के क्षेत्र में वो चले जाते हैं, कि वो स्टेज पे पहुँच जाते हैं। तो ये जान के अरेंजमेंट इतना सिंपल आपने रखा था इसका? यार पहले ना, जो ये वाले गाने होते हैं ना, जो आपके रीजनल सॉन्ग्स होते हैं, बिल्कुल रीजनल में चले जाओ, आप हरियाणवी में, भोजपुरी में, राजस्थानी में, इनमें क्या होता है ना, इनका एक पैटर्न सेट हो जाता है कि थोक के हिसाब से गाने बनते हैं। यू नो, अब यहाँ पे दिल्ली के अंदर ना एक जगह है, आई थिंक लक्ष्मी नगर, जमुना पार्क कहते हैं उसको। ठीक है। तो वहाँ पे ना स्टूडियोज ऐसे हैं जैसे साड़ी की दुकान हो हाँ। करोल बाग में। ओह! तो वहाँ पे क्या है ना, वो पैटर्न्स बना रखे हैं, आपको वो सुबह से लेकर रात तक में आपको 4-5 गाने दे देंगे। नवरात्रि आएंगे तो उनके भजन रेडी होते हैं, होली आएगी तो होली के गाने रेडी होते हैं, उनका पैटर्न है। तो वो पैटर्न भी दिमाग में रखना था, क्योंकि ऑडियंस जो है, रीजनल ऑडियंस है, उनके दिमाग में वो बसा हुआ है, वो साउंड बसी हुई है, हाई ऑटो ट्यून और ये सब चीज़ें, कि वो किक पुरानी सी। तो उसको रखते हुए क्लासिक दे सकते हैं हम, है तो हमारा गाना फिल्म के लिए। राइट। तो अल्टीमेटली उस अरेंजमेंट के साथ फिर हमने खेला है इस वाले गाने के अंदर, कि वो भी दिखे, येट हम टेक्निकली भी स्ट्रांग रहे। राइट। तो ये हमने इस गाने में खेला है। नहीं, नहीं, वो दिखता है। और आपका ये जो गाना है, गाने का नाम है सो जा। अब जब मैं गाना सुनना शुरू करता हूँ, तो ये मुझे लोरी लगती है कि ठीक है, लोरी है। बट अचानक फिर ना ये कहीं और चली जाती है। ये जीवन-मृत्यु की बात करने लगती है। मेरे को लगता है कि जैसी ज़िंदगी आपने जी है और इसमें आपको शायद ऐसी छूट भी मिली होगी कि बहुत अलग लेवल का एक्सपेरिमेंट आपने किया है इसमें। बहुत ज़्यादा छूट मिली है यार। मतलब ये वाला गाना मैंने 2006 में बनाया था, हुँ। मैंने किसी को नहीं सुनाया था ये गाना कभी भी। ये फर्स्ट टाइम मैं किसी को सुनाया है। और इस गाने के पीछे की स्टोरी ये है कि जो उस टाइम के मेरे दोस्त यार होंगे ना, मैं बॉम्बे में ही बनाया था ये गाना। तो आई वाज स्टेइंग इन अ रूम 6 बाय, पता नहीं कितने का रूम था वो, 6 बाय 7 का होगा। तो उसमें मेरा कंप्यूटर भी था, उसमें एक फ्रिज भी था,
उसमें गद्दा भी था, मैं बैठता भी वहीं था, म्यूज़िक भी वहीं बनाता था। हुँ। एंड आई वाज़ सो डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप कि मेरे को सो नहीं पाता था मैं। मुझे काम करना था और जल्दी करना था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उस टाइम पे ये था कि यार अभी करना है, तेरे को करना है। और तो जागने की ना इतनी आदत हो गई थी, नींद आती ही नहीं थी। तो मैं मेडिसिन का नाम नहीं लूँगा, एक मेडिसिन थी वो मैंने ली कि यार इससे, किसने बोला नींद आ जाती है इससे, वो मैंने ली। उससे क्या होता है ना, आप ऐसे पड़े रहते हो, नींद नहीं आती, आपको सब पता है ऐसे क्या चल रहा है, बस आप पड़े रहते हो, आपको उठने का मन नहीं करता। फिर वो छोड़ी। आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड दैट मोमेंट जब मैंने ये गाना बनाया था कि सो जा निंदिया सो जा, थक के मैं चोर हूँ अब तो तू आ जा। सो जा निंदिया सो जा। हाँ, सो जा निंदिया सो जा, मैं तो सो नहीं पा रहा, तू ही सो जा। पवन भाई, आपने जो ये ज़िक्र किया है, निशांची में जो सोजा गाना है और आपने बहुत पहले जो सोजा गाना लिखा था, क्या लिरिक्स चेंज हुआ या एक एग्ज़ैक्टली वर्ड भी चेंज नहीं हुआ है, क्या बात कर रहे हो? एक वर्ड भी। बस सो जा निंदिया सो जा, सो जा निंदिया सो जा, इन दो नैनों में तू आ, इन दो नैनों में तू आके फिर सो जा निंदिया सो। ये भी सेम है जो मैंने उस टाइम बनाया था। तो उस टाइम पे ना हुआ क्या था, एक साल पहले मेरे पिताजी चले गए थे, मतलब हुँ, हुँ। मेरी ज़िंदगी वैसे ही पास अवे। तो बहुत इमोशनल मोमेंट था, बहुत इमोशनली मैं रह रहा था। तो हमारी 4 जनों की फैमिली थी, मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई, मेरे को बॉम्बे आना पड़ा, एजुकेशन लोन लेके और ये सब करना पड़ा। मम्मा एक उसमें, और हम बहुत अच्छे उससे आते हैं बैकग्राउंड सही, बट चारों बंदे अलग हो गए, एक तो चला गया और वो सब ही हो गया। तो एक होता है ना कि आपका क्या कहते हैं उसे, बचपन में आदत होती है, माँ आपको थपकियाँ देके सुला रही होती है, वो सब चीज़ें होती हैं। मेरी आंखें नम हो रही हैं बट या, तो वो ये सारे, मैं जो कुछ भी लिखता हूँ ना वो कोशिश करता हूँ मैं अपने अंदर से निकालूं। और मैंने कभी पेन पेपर लेके गाना नहीं लिखा। आप, मुझे ऐसा लगता है पेन पेपर लेके गाना लिखते हो ना तो आप मॉडिफिकेशन ज़्यादा करने लग जाते हो। ये तो हार्ट फेल्ट सारी चीज़ें हैं। तो सस्ता सा एक पियानो पड़ा हुआ है, सस्ता, बहुत सस्ता एक कीबोर्ड रखा हुआ है। एक इतना बड़ा मॉनिटर आता था उस टाइम पे, वो मैंने कहीं से खरीद लिया था, और मैं कैसे बताऊँगा वो किसने, बड़ी मुश्किल से खरीदा था। और एक सीपीयू रखा हुआ है, वो सीपीयू भी ऐसा था, मैंने मम्मा को बोला था, मम्मा प्लीज़ कोरियर करवा दो, मेरे पास कंप्यूटर चाहिए मेरे को, मेरा वहाँ पे था, मेरे गुड़गांव में कंप्यूटर था, मैं यहाँ पे म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ अब, ऐसे करके। तो कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला वाला, मम्मा ने कोरियर करवाया वो कंप्यूटर, यहाँ पे कोरियर आया तो टूट गया था वो कंप्यूटर। सा तो वो सब जो होता है ना, वो उस टाइम के ऊपर हो रहा था। वो आपकी क्या होती है ना, वो परीक्षा होती है आपकी। उस टाइम पे आप टिक गए तो आप टिक जाओगे। आज भगवान की दया से सब है। मैं उस टाइम भी कहता हूँ मेरे पास सब था, मेरी सेहत ठीक थी, मैं बलवान था, मैं जाग सकता था, मैं जागा, मैं काम कर सकता था, मैंने काम किया। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।